ये कमंडल कितना खतरनाक है इस देश के लिए। ओबीसी की रिजर्वेशन 27% का तमाशा इतना हो रहा है। ये रिजर्वेशन करके बहुत सालों तक तो इस देश के लोगों की मानसिकता में एक गुलामी भरी रखी, जैसे कोई रिजर्वेशन भीख मांगना है। सनसनीखेज समाचार और खबरें देश के लोगों को मिलेगी कि कैसे जातिवाद या वर्णवाद के फेवर में काम किया जाता रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस देश की। ये अपराध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के वो वकील जो जानबूझ के जजों को माइलॉर्ड बना के एक अलग दर्जे में बिठाना चाहते हैं, जैसे हम भिखारी हैं वकील और देश की जनता उनसे न्याय मांग रही है। और वर्णवादी मुस्टंडे तो देश के नेता बन जाते हैं। इनको फोर फ्रंट से पकड़ना होगा। तो पद के लालच में, टिकट के लालच में ऐसे बहुत भीड़ है, उसको जब मर्जी पट्टा पहना दो। ऐसे पट्टे पहने हुए आज दरबार में और बीजेपी के दरबार में इस देश के बहुजन समाज के बहुत सारे लीडर हैं, उनकी जीभ कुत्तों की तरह निकली रहती है। पदों के लालच में बोल नहीं पाते समाज के लिए। जब से इस देश में आजादी के बाद तक भी जो गड़बड़ चल रही है, जिससे आजादी पाने की जरूरत है देश को, वो है कमंडल से आजादी। और कमंडल से आजादी का दिन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मंडल कमीशन लागू हुआ। और कमंडल के प्रति लोगों का ध्यान गया देश के अंदर। ये कमंडल कितना खतरनाक है इस देश के लिए। और ये कमंडल व मंडल कुछ नहीं, ये असली इस देश के साथ धोखे की जड़, शोषण की जड़, वर्णवादी मानसिकता। साथियों, ये वर्णवादी मानसिकता न केवल गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों की है, ये वर्णवादी मानसिकता से इस देश की अपेक्स जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट भी ग्रस्त रही है। जो 50% की कैप की बात विल्सन साहब कर रहे थे, मैं कह जूरिस्प्रूडेंस बहुत हद तक मनुस्मृति से गाइडेड रहा है इस देश के अंदर। और ये 50% की कैप कुछ और नहीं, ये कॉमन लॉ का जूरिस्प्रूडेंस नहीं हो सकता, इट इज जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द मनुस्मृति। और अब लोगों को फोर फ्रंट पे लेना होगा। ये देश इंतजार करता रहा 75-80 साल तक कि देश के साथ न्याय होगा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, जो इस देश के लोगों का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ये रिजर्वेशन करके बहुत सालों तक तो इस देश के लोगों की मानसिकता में एक गुलामी भरी रखी, जैसे कोई रिजर्वेशन भीख मांगना है। ये रिजर्वेशन पार्टिसिपेशन है और इस देश में पार्टिसिपेशन करने का सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो जस्टिस है, असल में वो तीनों जगह पे सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का नाम है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी जस्टिस ओका ने एक लेक्चर दिया आजकल में, जो रिटायर्ड हो गए। जस्टिस ओका को मैं कहता था कि असल में एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस अगर कोई इंदौर में रहा है, वो जस्टिस ओका रहे इस देश के अंदर, जो चीफ जस्टिस भी नहीं बने। मगर मैं हर जगह और साथी वकील ये बोलते थे, इस देश की सुप्रीम कोर्ट का इस दौर के अंदर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस है तो ये पोस्ट हमने क्रिएट की अपनी मानसिकता से, वो जस्टिस ओका है, जिन्होंने इस सरकार के दौरान और जुडिशरी जब दबी हुई प्रेशर में काम कर रही थी, पूरा देश इस बात को कह रहा था, उस वक्त जस्टिस ओका ने देश के लोगों को बेल देने का, जमानत देने का और जूरिस्प्रूडेंस को लोगों के हक में क्रिएट करने का काम किया। साथियों, ओबीसी की रिजर्वेशन 27% का तमाशा इतना हो रहा है। चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एक बिटिया ने, यादव समाज की एक बिटिया ने मुकदमा किया हुआ, वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मेडिकल कॉलेज के अंदर ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं, उस बिटिया ने उसके फादर के जरिए एक केस डाला और वो सुप्रीम कोर्ट में कई साल से पेंडिंग है। अब जाके सरकार की तरफ से एएसजी ने बयान दिया, ऐश्वर्या भाटी ने, कि हम रिजर्वेशन लागू कर रहे हैं, अभी 3% करेंगे और धीरे धीरे 27 करेंगे। क्यों, तुम्हारे बाप का जागीर है क्या ये? एकदम से क्यों नहीं? और मैं इस बात पे सुप्रीम कोर्ट से भी नाराज हूं और मेरे जैसे हजारों वकील नाराज हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस बात को स्वीकार कर रही है। हाँ 3% कर दो, इस बात से कोई खैरात है क्या? ये इमीडिएट 27% वहाँ होना चाहिए था और बच्चों को उसमें एडमिशन मिलना चाहिए था। और ये बहुत बदमाशी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब
इंदिरा साहनी केस में कहा कि मेरिट गड़बड़ हो जाएगी और 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन। क्यों भाई? अब 10% आरक्षण जो आप लोगों ने इकोनॉमिकली आधार पे किया है वो 50% से ज़्यादा जा रहा है। ये क्यों किया आप लोगों ने? इस देश का जूरिस्प्रूडेंस मनुस्मृति से ग्रसित है, बीमार है, और उस तरह की मानसिकता के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी भरमार है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है और ये बात देश के हर नागरिक को कहनी पड़ेगी। देश की सुप्रीम कोर्ट आलोचना या चर्चा नहीं करती पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट में जुडिशरी के बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती कि अंदर कोर्ट में क्या काम होता है। ये सेपरेशन ऑफ ड्यूटी की वजह से है, मगर इस देश की जनता जुडिशरी, पार्लियामेंट और सरकार तीनों का हिसाब किताब ले सकती है, तीनों की चर्चा कर सकती है, तीनों की भर्त्सना कर सकती है। ये अधिकार इस देश की असली जो सत्ता है, देश के 145 करोड़ लोगों के पास, देश की जनता इस देश की मालिक है। तो इसलिए देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार या पार्लियामेंट, ये तीनों चारों जगह जहां भी बदमाशी नजर आए, उस बदमाशी को उजागर करने का, उस अन्याय को उजागर करने का हर एक सिटीजन का मौलिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत दिनों तक इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग चर्चा करने से डरते रहे। कंटेम्प्ट हो जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का जूरिस्प्रूडेंस अगर देखें, उसका हिसाब किताब देखें कि उन फैसलों में कौन जज हैं, किस समाज से वो लोग आते हैं और क्या फैसला है उन लोगों का। अगर इस तरीके से रिसर्च इसमें हो, सनसनीखेज समाचार और खबरें देश के लोगों को मिलेगी कि कैसे जातिवाद या वर्णवाद के फेवर में काम किया जाता रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस देश की। इसलिए कोर्टों से का मान सम्मान करना हमारी ड्यूटी नहीं है। कोर्टों को अपना मान सम्मान करवाने के लिए काम करना जरूरी है, ये कोर्टों की ड्यूटी है, जजों की ड्यूटी है। जज तो इस देश के कानून बनाने के बाद भी अपने आप को माई लॉर्ड कहलवा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं देश के साथ, आर्टिकल 18 का वायलेशन कर रहे हैं। कानून बनने के जिस कानून की लड़ाई हमने लड़ी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी मुकदमा डाला, आज भी माई लॉर्ड वकील भी कहते हैं और माई लॉर्ड कहलवा के जज भी खुश होते हैं। ये अपराध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के वो वकील जो जानबूझ के जजों को माई लॉर्ड बना के एक अलग दर्जे पे बिठाना चाहते हैं, जैसे हम भिखारी हैं वकील और देश की जनता उनसे न्याय मांग रही है। ये ड्यूटी है देश के जजों की न्याय करना। जिससे ये ड्यूटी नहीं होती, घर जाए, अपने घर छुट्टी ले, पेंशन खाए, देश भुगत लेगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे को पेंशन देके कोई हर्ज नहीं है। मगर ना आप माई लॉर्ड हैं और ना अपने दिमागों को खराब करो। जितने वकील आपको माई लॉर्ड करें तुरंत बंद करो, वरना आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। आप संविधान विरोधी लोग हैं जो माई लॉर्ड को स्वीकार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, कोई भी। साथियों, आज के दिन एक बहुत बड़े जमीनी नेता, देश के आदिवासी समाज से आने वाले, उनको आदिवासी नेता नहीं कहूँगा मैं, इस देश के वर्णवादी मानसिकता के लोग इस देश को छोटा बनाने के लिए, कोई किसी समाज से आता तो उसको किसान का नेता भी नहीं बनाते, उसको किसी को जाट नेता बना देते हैं, किसी को यादव नेता बना देते हैं, किसी को ब्राह्मण नेता बनाते हैं, किसी को शूद्र, किसी को ऐसी नेता बनाते हैं। और वर्णवादी मुस्टंडे वो देश के नेता बन जाते हैं। इनको फोर फ्रंट से पकड़ना होगा। इस देश के अंदर दो मानसिकताओं के बीच में संघर्ष है। एक तरफ मनुवादी घटिया मानसिकता और एक तरफ संवैधानिक मानसिकता। इस देश के अंदर संवैधानिक मानसिकता की ही जीत होगी और वर्णवादी मनु मानसिकता की पराजय निश्चित है। अब वो फड़फड़ा रहे हैं, लास्ट स्टेज पे है, देश समझ गया है। और साथियों, जो लोगों को, जो संविधान को प्यार करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, मानवता और मानवीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उनको, खासतौर पर युवाओं को जागरूक होना है। कहीं भी SC, ST, OBC के किसी भी वर्ग को आपस में लड़ा के और खबरें बनाना चाहते हैं। हमारे समाजों के लोगों को, किसी को भी, ऐसे आदमी को जो पद के लालच में, टिकट के लालच में, ऐसे बहुत भीड़ है, उसको जब मर्जी पट्टा पहना दो। ऐसे पट्टे पहने हुए RSS के दरबार में और BJP के दरबार में इस देश के बहुजन समाज के बहुत सारे लीडर हैं, उनकी जीभ कुत्तों की तरह निकली रहती है। पदों के लालच में बोल नहीं पाते समाज के लिए। यही सिचुएशन है कि OBC की रिजर्वेशन अभी पूरी तरह लागू नहीं, और रोस्टर में गड़बड़ करके, नॉट फाउंड सूटेबल में गड़बड़ करके ये इतनी गड़बड़ हो रही है
इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती है। इस तरह की बदमाशी जब चले, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल इनजस्टिस हो रहा हो और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की ये ड्यूटी है, मर्जी नहीं है कि वो खुद कॉग्निजेंस ले। अगर नेता बदमाशी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी बदमाशी कर रही है, पार्लियामेंट बदमाशी कर रही है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, तो इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लोगों की ड्यूटी है। इसीलिए हम उनको रिटायरमेंट में भी पूरी तनख्वाह के साथ रिटायर करते हैं। तो ये क्या आज तक रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू हुआ? किसको तकलीफ है? क्यों ये लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो सेक्रेटरी क्यों नहीं बन पा रहे, वो डीजीपी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कौन बदमाशी कर रहा है? ये षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है। और आज हम सब आह्वान करना चाहते हैं वर्णवादी मानसिकता के लोगों को, जिसकी भी ये जहरीली मानसिकता है, इस मानसिकता को त्याग दें। समाज और ये देश उठ खड़ा हुआ है। और साथियों, नेताओं के भी भरोसे मत रहो, खाली नेताओं के भरोसे। नेता बीच बीच में ऐसे बोल्ड नेता आपको दिखाई देते हैं। सारे नेता बीपी मंडल जी नहीं हो सकते, वीपी सिंह नहीं हो सकते, अर्जुन सिंह नहीं हो सकते, और इवन मैं जिनको अपने खुद के, जिनको मैंने देखा नहीं, कुछ को मैंने देखा भी है, सुना है, जिनको मैं रियल लीडर इस देश का मानता हूँ, अपना मानता हूँ, जिनमें प्रमुख मेरे लिए पेरियार जी हैं, जिनको मैंने पढ़ा, जिनको मैंने समझा कि एक पूरे मानव की जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया और उस डीएमके पार्टी ने उसको फॉलो किया तमिलनाडु के अंदर। वो बधाई के पात्र हैं, आज स्टालिन भी बधाई के पात्र हैं। और इस देश में वर्णवाद की लगाम पकड़ के खींची किसी ने, तो वो लालू यादव। जब पूरा देश भय में और उस लय में, चंगुल में फंस गया था, तब उसी ने उन लोगों को पकड़ा था जो इस देश में ढोंगवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, इस देश को बांटना चाहते थे।